हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 पॉइंट। इसका देखेंगे प्रश्न संख्या 10। ठीक है, क्या है प्रश्न संख्या 10? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। कुछ परिमेय संख्याएं दी गई है, उसे क्या करना है? दशमलव रूप में लिखना है। तो पहला प्रश्न है 10 का 5/16। पहला क्या है? 5/16। इसको क्या करना है? दशमलव रूप में लिखना है ना? तो कैसे लिखेंगे? तो 16 से क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना, 5 में। अब लगेगा भाग? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? दशमलव रखकर यहाँ पर एक शून्य लिखेंगे। अब 16 48 हो गया। घट के कितना आ जाएगा? 2। इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 या कटकुट कर सकते हैं। फिर भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले एक शून्य यहाँ लिख देते हैं ना। अब एक बार लगेगा तो ये हो गया 16, घटेगा 4, इधर कुछ नहीं। फिर भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले यहाँ पर एक शून्य लिखेंगे। फिर 16 दूना 32 आ जाएगा और ये कितना हो गया? 8, इधर हो गया 0। फिर भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले फिर एक 0 यहाँ पे लेंगे। अब 5 बार में क्या होगा? कट जाएगा। 16×5 80, है ना? ठीक है, तो 5/16 का जो दशमलव रूप आया, क्या आया? 0.3125, है ना? कितना आया? 0. दशमलव के आगे 0 लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या के आगे 0 लगा दे, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो 0.3125 यह 5/16 का क्या है? दशमलव रूप है। ठीक है, और दूसरा है 10/3। ठीक है, दूसरा क्या है? 10/3। इसका दशमलव रूप बताना है कितना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से सेम प्रक्रिया है। 3 से क्या करेंगे? 10 को डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड कीजिए 10 को। कितने बार भाग लगेगा? 3 तिया 9, 1 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब फिर भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? यहाँ दशमलव रखकर यहाँ एक शून्य लिखेंगे। फिर कितने बार लगेगा? 3 बार। 3 तिया 9, एक फिर आ गया, घट करके क्या? 1, इधर कुछ नहीं बचा, निशून्य। फिर 10 भाग नहीं लगेगा 3 से 1 में, तो दशमलव के बदले यहाँ एक शून्य लिखेंगे। फिर कितने बार लगेगा? 3 बार। 3 तिया 9, फिर घट के 1 आएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। फिर दशमलव के बदले यहाँ एक 0 रखेंगे। फिर कितने बार लगेगा? 3 तिया 9, है ना? फिर घट के कितना आ रहा है? 1, इधर कुछ नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ के बाद ही जो है हमेशा शेष 1 1 1 1 आते जा रहा है, और इधर भागफल जो है वो कितना आ जा रहा है? 3.3333। यानी पॉइंट के बाद जो है अंकों की संख्या क्या है? असीमित है ना? ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है ना? ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दशमलव को हम और कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये है ही, इसको हम क्या करते हैं लिखने के लिए? 3 पॉइंट, जो अंक जो है बार बार क्या है? रिपीट हो रहा है, आ रहा है, तो उसको क्या करते हैं? उसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, जो अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दशमलव के बाद सिर्फ 3 जो है बार बार आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, इसलिए रेकरिंग किस पर रहेगा? दशमलव के बाद 3 पर रहेगा। ए है, ये तरीका है, ये जो है रेकरिंग का चिन्ह है ना? तो इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? 3.3, इसके ऊपर रेकरिंग का चिन्ह लगा देंगे, है ना?
ये चिन्ह जो है एक प्रकार से और लगाया जाता है ऐसे, 3.3 के ऊपर रेकरिंग लगाना है तो यहाँ पे एक बिंदु सा है ना, बिंदु सा क्या करते हैं दे देते हैं, इसका मतलब रेकरिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, हम लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब है 3.3333 जो है 3 आते ही जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये था दशमलव रूप 10/3 का। नेक्स्ट है 3/11 है ना। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, 3/11 है, इसका क्या करना है, दशमलव रूप बताना है। सेम प्रक्रिया है, 11 से 3 में भाग देंगे, 11 से 3 में भाग देंगे है ना। लगेगा भाग, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव रखकर यहाँ एक 0 लिखेंगे। अब ये कितने बार लगेगा, 2 बार लगेगा। 11 दूना 22, 22 घटेगा कितना आएगा 8, इधर 0 हो जाएगा शेष, और इधर 8 यानी कि 11 से अब 8 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। फिर दशमलव के बदले यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब ये लग जाएगा 11 सत्ते 77, 7 बार में 77, 80 में घटाएंगे 77 को कितना आएगा 3, ये 0 हो गया। फिर भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले यहाँ एक 0 लिखते हैं। फिर 11 दूना 22 है ना, यहाँ पे कितना आ गया 22, फिर आ गया 8, 0, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 11 सत्ते 77, कितना आ गया घटकर 3, इधर 0, फिर भाग नहीं लगा तो ये दशमलव के बदले फिर 0 यहाँ लिखेंगे। और फिर कितने बार लगेगा, 11 दूना 22, ठीक है, एक घटकर आ गया 8। अब एक भाग नहीं लगा तो फिर एक दशमलव के बदले यहाँ एक 0, फिर कितने बार लगेगा 7 बार 11 सत्ते 77, घटकर कितना आ जाएगा 3। हम देख रहे हैं कि जब 11 से हम 3 में भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद 27, 27, 27, ये दोनों दो अंकों का एक समूह बन रहा है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। दो अंकों के समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अभी पुनरावृत्ति जो है कब तक चलेगी, तो ये हमेशा चलते रहेगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, 0.27, दशमलव के बाद ही 2 और 7 का क्या है, एक समूह में जो है पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 2 और 7 ये दोनों अंकों का समूह है, तो इन दोनों पे रेकरिंग आएगा। ठीक है, तो 2 और 7 पर दोनों पर साथ साथ क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों अंक जो है बार बार क्या हो रहे हैं, समूह में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और इसको और एक प्रकार से लिखा जा सकता है 0.27, चूंकि ये दोनों अंक एक समूह में रिपीट हो रहे हैं तो इन दोनों पे इस प्रकार से भी रेकरिंग लगा सकते हैं, यानी कि बिंदु जो है दोनों अंक पे आएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि दशमलव के बाद 333 रिपीट हो रहा था, सिर्फ 3, तो ये रेकरिंग का बिंदु सिर्फ 3 पे आया था, लेकिन यहाँ पे दोनों अंक रिपीट हो रहा है इसलिए रेकरिंग दोनों पे आएगा, बिंदु दोनों पे रहेगा, या लाइन वाला रेकरिंग रहेगा, चिन्ह तो भी दोनों पे रहेगा। ठीक है, तो ये था तीसरा प्रश्न 3/11 का दशमलव रूप। नेक्स्ट है 6/7। इसका दशमलव रूप बताना है कितना होगा, है ना। तो देखिए, फिर 7 से भाग दीजिए 6 में, ठीक है, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव रखकर यहाँ एक 0 लिखेंगे, 7 8
56 8 बार में लग जाएगा, घटकर कितना आ गया 4, इधर शेष 0 बच गया। और अब भाग लगेगा 7 से 4 में, नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। अब ये 7 बचे 35, ये आ गया 5, ये हो गया 0, दशमलव के बदले फिर 0, 7 सते 49, ये आ गया 1, इधर 0, फिर दशमलव के बदले यहाँ 0 आएगा। अब कितना होगा, एक बार लगेगा, 7 इकाई 7, ये हो गया 3, फिर दशमलव के बदले यहाँ 0, अब कितने बार लगेगा, 7 चौक 28, ये आ गया 2, इधर 0, फिर दशमलव के बदले यहाँ 0, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पे दशमलव के बदले एक 0 लिए, अब कितने बार लगेगा, 7 दूना 14, अब यहाँ पे कितना हो गया 6 आ गया घट के, ये 0 हो गया। फिर हो जाएगा दशमलव के बदले यहाँ पे एक 0, अब फिर कितने बार लगेगा, 7 8 56, ये आ गया 4, इधर शेष 0 बच गया। फिर भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लिखेंगे। अब कितने बार लगेगा, 7 बचे 35, एक घट के कितना आ जाएगा 5, इधर शेष 0। फिर दशमलव के बदले यहाँ एक 0 लिखेंगे। अब कितने बार लगेगा, 7 सते 49, एक घट के कितना आ गया 1, इधर शेष 0। अब देखिए, इतने से हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जब 7 से 6 में हम भाग देते हैं तो दशमलव कितना आ रहा है, 8 5 7 1 4 2, है ना। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कि फिर शुरू हो जाता है 8 5 7, 8 5 7, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये संख्या क्या होगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर आएगा 8 5 7 1 4 2, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। जब इसमें भाग लगाते रहेंगे तो 8 से लेकर 2 तक के जो भी अंकों का समूह बन रहा है, ये बार बार क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। इस अंकों के समूह का क्या होगा, रिपीटेशन होते रहेगा, पुनरावृत्ति उसकी होती रहेगी, कहां तक, अनंत तक, है ना। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत तक जाएगा, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 6/7 = इसका दशमलव रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.85714 चूंकि इतने ही अंकों का रिपीटेशन समूह में हो रहा है, इसलिए यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, अंक पे रेकरिंग आ जाएंगे, रेकरिंग का चिन्ह लग जाएगा, है ना, ठीक है। इस रेकरिंग को आप एक प्रकार से और दे सकते हैं, 0.85714। यहां से यहां तक के अंक रिपीट चुकी हो रहे हैं तो सारे अंक पे क्या हो जाएगा, बिंदु आ जाएगा, यानी रेकरिंग का चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार से जो है 6/7 को 7 के दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, 5/21। इसको भी इसी प्रकार से डिवाइड करना है। अगर अंक रिपीट होते हैं तो जहां तक के अंक रिपीट होते हैं वहां तक क्या करना है, रेकरिंग लगाना है। फिर है 327/500, ठीक है, 327/500। चलिए इसको देख लेते हैं। पांचवा आप लोग खुद बनाइएगा, 5/21 है।
छठा 327/500 है, सातवां 5/6 है और आठवां 33/26 है। तो चलिए छठवां देखते हैं, 327 बटा कितना है 500। इसको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है ना। तो क्या करेंगे, 500 से 327 में भाग देंगे। ठीक है, दीजिए भाग 500 से 327 में। लगेगा भाग, नहीं लगेगा, 500 ज्यादा है 327 से, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव रख करके यहाँ एक शून्य लिखेंगे। अब देखिए कितने बार में लगेगा भाग, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 छक 30, 5 सते 35, 6 बार में 5 हम पढ़ेंगे कि 32 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 5 छक 30, यानी कि 6 बार में भाग लग सकता है। तो 6 बार में लगा के देखते हैं, तो 5 छक 30 से कितना हो जाएगा, 3000 आ रहा है ना। घटेगा तो 0, 7 2 फिर 0, फिर भाग लगेगा 500 से 270 में नहीं लगेगा, तो दशमलव के बदले यहाँ पे एक शून्य लिख देंगे। अब ये कितने बार लगेगा, 5 5 25, 5 बार में लग जाएगा। घटकर कितना आ गया, ए आ गया 200, है ना। फिर 500 से 200 में भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 0। अब 5 चौक 20, ये 4 बार में क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। ये सारे शेष क्या हो गए, 0 हो गए, यानी कि इसका दशमलव रूप जो होगा कितना आ गया, 0 या 0.654, यानी कितना हो गया, 0.654। कुछ नहीं करना है, सब में सिर्फ भाग ही देना है। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, 5 से 327 को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 327 बटा है 500, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 100। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 327 को, और इस 100 के बदले क्या करेंगे, जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा वो दशमलव को 2 स्थान बाएं की तरफ खिसका देंगे। देखिए कैसे, 5 से भाग देते हैं 327 में, कितने वाले है, 5 छक 30, है ना। ये घट कर आ गया 32 में 30 गया 2, ऊपर से उतर गया 7। अब ये 5 5 25, 27 में 25 जाएगा, कितना आएगा 2। अब ये भाग लगेगा, 5 से 2 में नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव रखेंगे और यहाँ एक शून्य लिख देंगे। अब ये 5 चौक 20, 4 बार में क्या है, पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दशमलव कहाँ पे है, 65.4 है ए। ठीक है, लेकिन ये 100 जो हमारा है, इस दशमलव को क्या करेगा, चूंकि 1 पे 2 0 है, इसलिए दशमलव 2 स्थान तक बाएं की तरफ खिसक जाएगा 100 के बदले, है ना। तो 327 बटा 5 × 100, इसका मतलब हो जाएगा कि दशमलव को 2 स्थान बाएं की तरफ खिसकाएंगे तो 0.654 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से भी आप 500 से डिवाइड करने में परेशानी हो रही है, तो इसको तोड़ लीजिए 5 × 100 में और 5 से डिवाइड कीजिए, और 100 के बदले जो भी आए उस दशमलव को 2 अंक बाएं की तरफ खिसका लें, यानी कि दशमलव कितना आ गया, 654, कितना आ गया, 0.654। तो ये था 327 बटा 500 का दशमलव रूप। नेक्स्ट है 7वां 5/6, काफी इजी है, खुद से भी बना सकते हैं। 8वां है 33/26, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तैतीस बटा 26, इसको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो 26 से सीधा डिवाइड कीजिए 33 को, कितने बार में लग जाएगा, एक बार में। एक कितना आ जाएगा, 7। अब 26 से 7 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव रख के यहाँ शून्य लिखेंगे।
अब ये कितने वाले बार में लगेगा? 26 3 78, ज्यादा हो जाता है इसलिए 2 बार में। 26 दूना 52, ये आ गया 8 और ये हो गया 1। दशमलव के बदले यहाँ 0। 26 25 तीसरा से और 26 छक 56वां से, तो 6 बार में अब ये लग जाएगा। 6 सते 82 से ज्यादा हो जाता है, तो 26 छक 56वां से, ठीक है। अब ये घटेगा तो आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब ये 26 से 24 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बदले फिर यहाँ पे एक 0 लेंगे। अब ये कितने बार लगेगा? 26 नमा 2 3 4, है ना। 26 नमा कितना होता है? 2 3 4, 9 बार में 2 3 4, ये घट करके आ जाएगा 6, इधर 0, इधर भी 0। अब यहाँ दशमलव के बदले यहाँ 0 लिखेंगे। अब हो जाएगा 26 दूना 52, 26 3 78। अब फिर 2 बार में लग रहा है, कितना आ रहा है? 52। अब एक घट कर कितना आ जाएगा? 8, ये हो गया 0, है ना। अब ये दशमलव के बदले फिर यहाँ एक 0 लिखेंगे। अब इस 80 को हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा फिर। ये 80 हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब 26 से कितने बार में लगेगा? 26 3 78, कितना आ गया? 78, घट कर कितना आ गया? 2, इधर 0। फिर भाग लगेगा 26 से 2 में, 26 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो दशमलव के बदले फिर यहाँ एक 0। अब कितने बार में लग जाएगा? 26 से फिर नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ 0 रख करके क्या करेंगे? यहाँ एक 0 और लेंगे, ठीक है। आगे कितने बार में लगेगा? 26 25 तीसरा से 26 छक 56वां से 6 सते 82 से 26 8 2 से 8, 8 बार में ज्यादा हो जाता है इसलिए 7 बार में लगेगा। 26 6 सते 82 से 182, है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 0, है ना। अब देखिए कितने बार लगेगा? 26 से 18 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो दशमलव के बदले क्या करेंगे? यहाँ एक 0 लिखेंगे। अब कितने बार में लगेगा? 26 छक 56वां से 6 सते 82 से, 7 बार में ज्यादा हो जाता है इसलिए 6 बार ही लगेगा, है ना। 6 बार लगेगा। 26 छक 56वां से 156, ठीक है। ये घट करके कितना आ जाएगा? 4 और ये हो गया आपका 1, इधर 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 से फिर 24 में नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले 0। अब ये कितने बार में लगेगा? 26 6 सते 82 26 8 2 से 8 26 नमा 2 3 4, फिर कितने बार लगेगा? 9 बार। ये आ जाएगा 2 3 4, घटाएंगे तो 6 और ये हो जाएगा 0 0, फिर दशमलव के बदले यहाँ पे एक 0। अब कितने बार हो जाएगा? 26 दूना 52 26 3 78, 2 बार 52 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8, घट के आ जाएगा, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 26 3 78, है ना। 26 3 78। चलिए यहीं तक रुकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 80 था, है ना। यहाँ पे 80 था या इससे पहले ही, देखते हैं पहले।
2 है, 6 है, 9 है, 2 है, 3 है, 0 है, 7 है, फिर 6 9 2 3। देखिए यहाँ 6 9 2 3 और यहाँ देखिए 6 9 2 3, यहाँ 0 7। यहाँ भी जब आगे हम भाग लगाएंगे तो फिर क्या आएगा, 0 7 ही आएगा। चलिए देख लेते हैं, 2 स्टेप और है उसको करके देख लेते हैं। 80 में जब 78 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। ए कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस 2 को यहाँ लिख रहे हैं, कितना वहां पे 0 2 लिखा हो। अब 26 से इस 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो ये दशमलव के बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर भी 26 से इसमें भाग नहीं लग रहा है। तो जब ऐसा होता है दशमलव के बदले जो है 1 शून्य तो हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि भाग नहीं लगे तो क्या करेंगे, 1 0 यहाँ लेना पड़ता है, उसके बदले 1 0 और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कितने बार में भाग लग रहा है, तो 26 25 30 से, 26 6 56 से, 6 7 82 से, 26 8 2 से 8, 7 बार में लग रहा है ना। कितने बार में लग रहा है, अब 7 बार में लग रहा है। 6 7 82 से 182 है ना। ठीक है, एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8, ए हो गया 1, इधर 0 हो गया। 26 से 18 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले क्या करेंगे, है 0 लिख देंगे। अब कितना हो जाएगा, 26 6 56 से, फिर कितने बार मिलेगा, 6 बार में, 26 6 56 से। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये 0 7 तक चलते हैं हम लोग। देखिए 6 9 2 3 0 7, 6 9 2 3 0 7। अब फिर आएगा 6 आया ना यहाँ पे, फिर आएगा 6 9 2 3 0 7। फिर जब हम आगे भाग लगाते जाएंगे तो फिर आएगा 6 9 2 3 0 7। ये अंक जो है क्या है, बार बार रिपीट होते जाएंगे, है ना। यह अंक जो है बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो अब चूंकि बार बार ये अंक रिपीट होगा, कहां तक होगा, तो ये अनंत तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा, है ना, अनंत तक होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी अंकों का समूह बार बार रिपीट हो रहा है उस अंकों के समूह पे क्या करेंगे, रेकरिंग लगा देंगे, है ना। तो अब चलिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 33/26 का दशमलव रूप जो होगा 1. देखिए 2। और अंक कहां से कहां तक रिपीट हो रहे हैं, तो 6 यानी 2 को छोड़ करके रिपीट हो रहा है, 1.2 को छोड़ करके अंक जो है रिपीट हो रहे हैं, है ना। 6 9 2 3 0 7, यहां से यहां तक अंक ही जो है रिपीट हो रहे हैं, तो यहां से यहां तक क्या करेंगे, रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के एक अंक के बाद के अंकों का समूह जो है रिपीट हो रहा है, तो जहां से जहां तक के अंक जो है रिपीट हो रहे हैं वहां से वहां तक क्या होगा, उस पर रेकरिंग आ जाएगा। इसको आप एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, 1.2, यहां से अंक रिपीट हो रहे हैं 6 से, 6 9 2 3 0 7। इस पे रेकरिंग इस प्रकार से भी लगाया जा सकता है, जो जो अंक रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, तो ये 33/26 का क्या था, दशमलव रूप था। ठीक है, ये टाइप 1 का जो भी प्रश्न था वो समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 का प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न संख्या 11 से आगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां पे समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, और धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।